इसीलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उसको मानकर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। प्रभु ने ये दृष्टांत में बातें किया, कुछ उदाहरण देकर बातें किया। क्या समझ में आया? इन वचनों को कैसे समझे? क्योंकि प्राकृतिक बारिश का टाइम है, प्राकृतिक बारिश है ना। यहाँ इस मेह की बात नहीं कर रहा वचन में, सावधानी से। ये प्रकृति की बारिश के विषय में ये नहीं है। वो हो भी सकता किसी के जीवन में, वो नहीं है यहाँ। मगर बारिश का एक उदाहरण है कि मेह बरसा, बारिश हुई। मेह बरसना मतलब बारिश हुई। यदि बारिश हो रही है, मेह बरसा और बाढ़े आई, आंधी चली, घर से टकराई। आसाम में क्या हुआ? वो उस बारिश ने, तूफान ने लोगों की जिंदगी को नष्ट कर दिया। वहां पर उन घरों को भी देखा आसाम में कि घर भी तहस-नहस हो गई। ये है मेह बरसना, बारिश और तूफान का अटैक होना मकान के ऊपर, इंसान के ऊपर। यही बात यहाँ लिखी हुई है। मगर वहां और भी है। अब यहाँ पर ध्यान दे, प्रभु यीशु मसीह बोला, जो मेरे वचनों को सुनकर के उसका पालन करता है, सुनकर पालन करना, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अब भी घर बनाते समय क्या करता है? इंसान पहले खोदता, चट्टान तक लाता है। दो प्रकार घर के बारे में, निर्बुद्धि व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान को ही नहीं देखता है, निर्बुद्धि वर्तमान को देखता है। निर्बुद्धि जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी में घर खड़ा कर दिया, जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, चट्टान तक नहीं आने दिया, क्योंकि उसको भविष्य की चिंता नहीं है, उसको आज खाया मीठा। ऐसे है निर्बुद्धि लोग। मगर एक तूफान आएगा, एक बाढ़े आएगा, मेह बरसेगा, बाढ़े आएगा, तूफान आएगा, और उस समय इसकी दशा कैसी रहेगी? ये यीशु का वचन है। ये आने वाले दिनों में उस बाढ़ में खड़ा रहने के लिए यीशु का वचन है। ये निर्बुद्धि का मकान गिर जाएगा करके लिखा, तहस-नहस हो जाएगा। अरे इतना कौन मेहनत करे, कौन कष्ट करे? चट्टान तो खोदते खोदते जाएंगे, पसीना आता है, और उसने बालू दिखी, उसके ऊपर घर बना दिया। मर मेहनती बुद्धिमान व्यक्ति आगामी दिनों को सोचता, आने वाले दिनों को सोचता है, जो यीशु के सामने खड़े रहना है। और यहाँ पर लिखा, अब ये मकान का उदाहरण देते प्रभु ने बोला, एक समय आएगा ये निर्बुद्धि और बुद्धिमान सब मेरे सामने खड़े होगा। मैं कहूंगा मेरे सामने खड़े मत हो। इस जगत में था, मैंने संदेश दिया, मेरा वचन तुम्हारे पास पहुंचा, सुन करके भी आलसी बन करके, बेशरम बन करके, हटीले बन करके, मनमानी कर करे, जहां रेत थी वहीं पे बनाया। क्या है रेत? क्या है चट्टान? क्या है मेह? क्या है तूफान? क्या है बाढ़े? अब हम देखेंगे इसके इसी अध्याय में देखेंगे। प्रभु आगामी दिनों के लिए आप और मुझे तैयार कर रहा कि आने वाले दिनों में एक तेजस्वी कलीसिया बनकर यीशु की दुल्हन यीशु के उपस्थिति में बैठे। ये आकाश और पृथ्वी सब कुछ नष्ट होने वाला है। नया आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम की इंतजार में हम बैठे हुए। और उस समय कौन जाएगा? बालू रेत पर वाला या चट्टान पर घर बनाने वाला स्थिर रहेगा? आपकी जिंदगी यहीं से तैयारी करना वहां के लिए।